हाँ, बस अभी ना आप सुनिए, लिखिए मत। आपको नोट्स जो है पहुंच जाएंगे। हाँ, अभी बस आप सुनिए। पहले भाव से हम देखते हैं, व्यक्ति का रंग देखते हैं, रूप देखते हैं, आकार देखते हैं, व्यक्ति का व्यक्तित्व देखते हैं, स्वभाव देखते हैं, उसकी मानसिक स्थिति देखते हैं, अर्थात कि स्वयं जातक की संपूर्ण शारीरिक और मानसिक स्थिति हम पहले भाव से देखते हैं। दूसरे भाव से हम देखते हैं दाई आंख, कुटुंब, स्थायी या पैतृक संपत्ति, व्यक्ति की वाणी, सुंदरता की स्थिति, बंधन, जीवन साथी की मृत्यु, माता की आय हम दूसरे भाव से देखते हैं। माता की आय कैसी? मतलब हमें पता है माता का स्थान कौन सा है, वो चतुर्थ भाव है। तो ये चतुर्थ से क्या हुआ? 11वां भाव हुआ। तो 11वां भाव क्या हुआ? माता की आय हुई। ठीक है, तो हम आगे चलेंगे। और हाँ, मैंने अभी बात की है जीवन साथी की मृत्यु हम इस भाव से देखते हैं। देखिए देखिए, जीवन साथी का भाव कौन सा होता है? सप्तम भाव। तो सप्तम भाव का ये क्या हुआ? अष्टम भाव। तो जो है जीवन साथी की मृत्यु भी हम दूसरे भाव से देखेंगे। अगला भाव आया हमारा तीसरा भाव। तीसरे भाव से क्या है? हमारा दायां कान है, हमारी भुजा है, पराक्रम है, भाई बहन का सुख है, साहस है, जीवन साथी का भाग्य है और संतान की आय है। अब जीवन साथी का भाग्य कैसे हुआ? सप्तम से नवम। ठीक है, और हमारी संतान की आय कैसी हुई? देखिए, पंचम से संतान देखते हैं हम, पंचम से। तो पंचम का जो है ये 11वां भाव है, तो संतान की आयु हम कहाँ से देखेंगे? थर्ड हाउस से। अब बात करते हैं हम चौथे भाव की। तो फोर्थ हाउस से हम क्या देखते हैं? चौथे भाव से हम क्या देखते हैं? गर्दन देखते हैं, वसीना देखते हैं, माता देखते हैं, मातृभूमि देखते हैं। ठीक है, भोग विलास के साधन, घर वाहन के साधन, हमें जो हम क्या क्या कौन सी गाड़ियाँ होंगी हमारे पास, ठीक है, वो सब हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। जनता और उनका समर्थन, पॉलिटिक्स की बात करें तो वो भी हम फोर्थ हाउस से देखते हैं कि जनता और उसका समर्थन कैसा मिलेगा। ससुर कैसे होंगे? ठीक है, ससुर कैसे होंगे ये भी हम जो है वो कहाँ से देखते हैं? फोर्थ हाउस से। क्यों? क्योंकि सप्तम का ये 10th हाउस है, सप्तम से ये 10वां भाव है। अब हम बात करते हैं पांचवें भाव की, फिफ्थ हाउस की। तो वहां से हम पेट, पीठ का, हम ये हमारा पेट भी, हम पेट के बारे में भी सारा हम यहाँ से फिफ्थ हाउस में देखते हैं। पीठ का दाहिना और निचला हिस्सा, संतान, शिक्षा, प्रेम संबंध, विद्या का सार, बौद्धिक क्षमता और पत्नी की माता का कुटुंब। ठीक है, ख्याति का स्तर। ठीक है, कला के क्षेत्र में हम अपनी माता का कुटुंब भी यहाँ से देखते हैं। वो कैसे? क्योंकि ये फोर्थ हाउस हमारी माँ का है, और उसका जो फोर्थ का सेकंड कौन सा हुआ? फिफ्थ हाउस। हम माता का कुटुंब भी यहीं से देखेंगे। ठीक है, और जातक को कितनी ख्याति मिलेगी, उसका स्तर क्या होगा कला के क्षेत्र में, वो भी सब हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। अब हम बात करते हैं छठे भाव की, सिक्स्थ हाउस की। सिक्स्थ हाउस पे हम क्या देखते हैं? अपना दायां पैर, घुटना, टखना, एड़ी, मामा, मौसी। ठीक है, ये सब हम सिक्स हाउस से देखते हैं। हमें पता है ये शत्रु का भाव है। ठीक है, भूमि, कर्ज, ऋण, पिता का भाग्य, क्योंकि ये नवम से नवम हुआ तो हमारे पिता का भाग्य हुआ। धर्म पत्नी, जीवन साथी के सुख का व्यय आदि। क्यों? क्योंकि ये 7th हाउस से 12वां स्थान है, व्यय का स्थान है। तो हम जीवन साथी का जो सुख का व्यय है, ये हम जो सब हम छठे भाव से देखते हैं। अब बात करते हैं 7th हाउस की। 7th हाउस देखो, जीवन साथी की संपूर्ण शारीरिक एवं मानसिक स्थिति को बताता है। उसका सुख, विवाह और वैवाहिक जीवन। जातक का ये मारक स्थान भी है। दैनिक जो हमारे कार्य है, रोज की कार्य, उसमें व्यवहार कैसा होगा। ठीक है, नानी का व्यक्तित्व, नानी की के बारे में भी हम यहाँ 7th हाउस से ही जानकारी मिलती है। दादा का व्यक्तित्व, भाई की संतान, वो भी हम यहीं से देखते हैं। क्यों? क्योंकि ये तीसरे का पंचम हुआ। ठीक है, स्वयं की संतान का पराक्रम। क्यों? वो कैसे? क्योंकि जब पंचम से तृतीय हुआ तो हम स्वयं की संतान का भी पराक्रम यहीं से देखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम अष्टम भाव की। अष्टम भाव में स्वयं जातक की मृत्यु एवं उसका स्वरूप, आध्यात्मिक उपलब्धि का योग यहाँ से देखते हैं। ठीक है, इष्ट सिद्धि, समुद्र पर यात्रा, जौन सुख,
ये जौन अंग जितने भी प्राइवेट पार्ट हैं उनके बारे में सारा हम यहीं से देखते हैं, अष्टम भाव से। अब हम बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव से हम भाग्य देखते हैं, धार्मिकता देखते हैं कि व्यक्ति कितना धार्मिक होगा, ठीक है। पारलौकिक उपलब्धि, विदेश यात्रा, भाई के जीवन साथी का व्यक्तित्व, ठीक है। वो सब क्यों, वो कैसे, क्योंकि जो तीसरे से सप्तम है, तो भाई के जीवन साथी का व्यक्तित्व, पेट व पीठ का बायां निचला हिस्सा। अब अच्छा, हमारे पोत्रों की स्थिति वो भी हम यहीं पे देखते हैं। अब हम बात करते हैं 10th हाउस से। 10th हाउस जो है हमारा कर्म का स्थान है। यहाँ पे हम पिता, राज्य, सत्ता, पद, प्रतिष्ठा, ठीक है, सम्मान का स्वरूप, कार्य, व्यवसाय, नौकरी, राज्य, कृपा, सास, पसलियाँ, मामा की संतानें, ठीक है, दैनिक कार्यों का स्वरूप, जब सब यहीं से देखा जाता है। मामा की संतानें कैसे, क्योंकि छठे भाव से हम मामा को देखते हैं, और ये मामा की संतानों का मतलब छठे से पंचम हुआ, तो हम अपने मामा की संतानों के बारे में भी यहाँ से देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं 11वें भाव की। 11वां भाव जो है वो हमारा बायां कान एवं भुजा, जातक की आय। क्यों, क्योंकि ये 11वां भाव है, तो यहाँ से जातक की आय देखी जाती है। उसकी ख्याति कितनी होगी, उसको कैसा पद मिलेगा, ठीक है। उसका जो बड़े भाई की स्थिति है वो भी हम यहाँ से देखेंगे, ठीक है। माता की मृत्यु और भाई का भाग्य भी हम यहीं से देखेंगे। माता की मृत्यु कैसे, ठीक है, क्योंकि ये 4th से अष्टम है, इसलिए हम माता की मृत्यु भी यहीं से देखते हैं। आगे आ गया हमारा 12वां भाव। 12वें भाव में हम दाईं आंख लेते हैं। बाहरी संबंध, विदेश यात्रा एवं लाभ, स्वयं का व्यय, सभी प्रकार की हानि, द्वितीय पत्नी, माता का भाग्य, पिता का पराक्रम एवं भाई, पत्नी के रोग एवं शत्रु, ये सब हम 12वें भाव से देखते हैं। तो ऐसे हमने आज आपको बताया है कि कैसे कुंडली के 12 भावों को विचार किया जाता है। हम अगली क्लास में लेंगे। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक और बात बताऊं कि जो ये 12 भाव है उसको हम ऐसे अब तो मॉडर्न टाइम में